झिलमिल सितारे बनकर उड़ के वतन में जाए, आए परम पिता से मंगल मिलन मनाए। झिलमिल सितारे बनकर उड़ के वतन में जाए, आए परम पिता से मंगल मिलन मनाए। झिलमिल सितारे बनकर। निज भाल से निकल कर फूलझड़ियाँ उड़ चली हों, वो नीचे देह दुनिया की बिसरी हर गली हो। निज भाल से निकल कर फूलझड़ियाँ उड़ चली हों, वो नीचे देह दुनिया की बिसरी हर गली हो। सजिया आत्मा सजनिया, सजिया आत्मा सजनिया, यही गान गाती जाए, आए परम पिता से मंगल मिलन मनाए। झिलमिल सितारे बनकर। ओम शांति। गुड इवनिंग। 2 मिनट के लिए हम सभी साइलेंस में बैठेंगे, फिर आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। सीधे बैठेंगे, कमर सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे। जो भी खड़े हैं, हिल रहे हैं, कृपया बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर। आपके हाथ में जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको भी एक जगह स्थिर रख देंगे और आप भी एक जगह बैठ जाएंगे। जो हिल रहे हैं वो अपना वीडियो ऑफ करके बैठ सकते हैं। कुछ क्षण के लिए अभी अपने आप को ये पावरफुल संकल्प देकर के बैठे, इसके अगले 1 घंटे तक मेरा मन मेरे ऑर्डर पर चलेगा। मैं आत्मा मालिक अपने मन को ये दृढ़ संकल्प देता हूं, अगले 1 घंटे तक दूसरे कोई अन्य विचार को, अन्य कारोबार को अलाउड नहीं है।
आने वाला 1 घंटा केवल मेरे स्वयं के लिए है। मैं स्वयं के साथ ही रहूंगा। मेरा मन भी मेरे साथ ही रहेगा। मेरा मन पूर्णतः आत्म केंद्रित हो चुका है। और मैं संपूर्ण रीति से, मन की एकाग्रता से, मन की स्थिरता से एक स्पिरिचुअल स्थान पर उपस्थित हूँ। मन की स्थिरता और एकाग्रता शरीर को भी स्थिर कर दिया है। शरीर भी एकाग्र होकर बैठ चुका है। तन और मन की हलचल पूर्णतः समाप्त और मेरा मन शांत हो चुका है। मैं अपने स्वयं के स्वधर्म में स्थित हो चुकी हूँ। मस्तक के बीच चमकती हुई मैं चैतन्य ज्योति जैसे आत्म ज्योति की जागृति हुई तो आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हो चुकी है। मैं शांत स्वरूप हूँ। तन और मन से पूर्णतः शांत हूँ। संपूर्ण एकाग्रता के साथ, मन की संपूर्ण तैयारी के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज के इस महत्वपूर्ण और सुंदर सेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए अब आप आपके मन की पूर्ण एकाग्रता के साथ बैठेंगे, उठेंगे बैठेंगे नहीं, ताकि आज के सेशन को आप समझ सकेंगे। क्योंकि आज हमें सीखना मेडिटेशन कैसे करना है। क्योंकि आज तक हम सभी अपने अपने रीति से ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है, हर एक अलग अलग रूप से कर रहा है मन की शांति को पाने के लिए। परंतु हर बार यही रहा कि मन भटक रहा है, यही रहा कि मन की एकाग्रता नहीं हो रही है। क्योंकि मेडिटेशन हमें करना किस लिए है, ये बात स्पष्ट हो। मेडिटेशन हमें करना है मन की संपूर्ण शांति को हासिल करने के लिए। मेडिटेशन हमें इसलिए करना है कि सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए, सोल चार्जिंग के लिए। तो इसके लिए मेडिटेशन करना है। तो ये मेडिटेशन क्या है, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं ध्यान। ध्यान करना है तो ध्यान किस चीज का करना है? कई चीजों का ध्यान होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम उनको भी हमेशा कहते हैं बेटा ध्यान से पढ़ना, कहते हैं ना ऐसे, ध्यान से पढ़ना। तो ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का अर्थ ही है एकाग्रता। और जिस चीज पर एकाग्रता किया है तो वो बात हमारे भीतर आत्मा में छप जाए, आत्मा में वो बात उतर जाए। जब बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है, अर्थात उसने जो पढ़ा उसे पूरी तरह से उसके भीतर वो बात उतर गई,
उसे अच्छी तरह से मेमोराइज हो गई। और थोड़ा समय भी अगर बच्चा ध्यान से पढ़ता है तो उसे वो बात पूरी तरह से लर्न हो जाती, अंडरस्टैंड हो जाती, मेमोराइज हो जाते हैं। तो एक बच्चा ध्यान से पढ़ता है तो उसे उस पढ़ाई की एक अच्छी तरह से धारणा हो जाती है। कोई भी काम को हम कहते हैं ध्यान से करना, ध्यान से करना अर्थात वो काम एक्यूरेट हो जाए। अब हमें ध्यान ही करना है तो वो क्या होता है, आज तक काम ध्यान से करने के लिए कहा, पढ़ाई ध्यान से पढ़ने के लिए कहा, अब हम कह रहे हैं हमको ध्यान करना है। तो ध्यान करने के लिए किस बात का ध्यान करना है? ध्यान करना अर्थात हमें अपने आप का ध्यान रखना। ध्यान करना अर्थात क्या करना है? स्वयं का ध्यान रखना है, अपने आप ध्यान करना है, अपने आप का ध्यान रखना है। अपने आप का ध्यान रखना अर्थात अपने आप को पूरी तरह से एम्पावर करना, चार्ज करना। ध्यान करना या मेडिटेशन करना अर्थात कनेक्शन करना। किसके साथ कनेक्शन करना? पहले तो ध्यान का अर्थ है स्वयं का ध्यान रखना। दूसरा अर्थ है ध्यान करना अर्थात कनेक्शन करना। तो किसके साथ कनेक्शन? जो पावर हाउस है, जो सुप्रीम पावर है, गॉड जो ऑलमाइटी है, उसके साथ कनेक्शन करना, उसके साथ रिलेशन जोड़ना अर्थात ध्यान करना। तो पहला ध्यान का अर्थ है स्वयं का ध्यान रखना, स्वयं का अर्थात आत्मा का ध्यान रखना। दूसरा ध्यान करना अर्थात उस परमपिता परमात्मा के साथ अपने मन और बुद्धि का कनेक्शन करना, उसके साथ रिलेशन जोड़ना, ये ध्यान का अर्थ है। तीसरा ध्यान का अर्थ है एकाग्रता। जैसे सूर्य की सन रेज अगर मैग्नीफाई ग्लास पर हम कंसंट्रेट करते हैं और उसके नीचे कोई चीज रखते हैं तो क्या होता है? मैग्नीफाई ग्लास पर जब सूर्य की रेज एकाग्र हो जाती है तो वो सन रेज उस पर कंसंट्रेट होने से उसके नीचे जो भी चीज होती है वो जल जाती है, भस्म होती है। एकाग्रता में वो ताकत है। तो परमात्मा वो सन है, वो सूर्य है सर्व शक्तियों का, शांति, प्रेम, आनंद का। अब उस ऑलमाइटी सुप्रीम पावर सन के साथ हमें अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करना है। तो हमारी मन और बुद्धि वो मैग्नीफाई ग्लास है। जब मन और बुद्धि को एकाग्र करेंगे तो उसके भीतर कौन है? सोल। तो सोल के अंदर जो इम्प्यूरिटीज है, जो हमारे अंदर के वीकनेसेस है, जो हमारे अंदर के विषय विकार है, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है, जो हमारे अंदर मन को भटकाने वाली अनेक सारी बातें हैं, उनको वो पावर्स, गॉड्स पावर्स भस्म करेगी। वो नेगेटिविटी हमारे अंदर की समाप्त हो जाएगी। इसलिए मेडिटेशन क्या है? एक प्रकार की क्लींजिंग थेरेपी है। खुद को क्लीन करना है, अंतरात्मा को साफ या स्वच्छ शुद्ध करना है। तो जब मन बुद्धि के मैग्नीफाई ग्लास को परमात्मा और हमारे बीच में रखते हैं तो उस मैग्नीफाई ग्लास के जरिए परमात्मा की किरणें, परमात्मा की पावर हमारे ऊपर आ जाती है और आत्मा की क्लींजिंग हो जाती है, आत्मा स्वच्छ हो जाती है। तो ये है मेडिटेशन, ये है ध्यान, ये है मन की एकाग्रता। तो आज तक हम अपने बच्चों को तो कहते हैं बेटा ध्यान से पढ़ना, पर हमने कभी ध्यान करने का सही अर्थ न खुद ने समझा, न कभी हम अपने बच्चों को समझा पाए। तो ये है सही मायने में ध्यान। और जिसने परमात्मा के साथ ध्यान जोड़ना सीख गए तो वो अपने आप में इतना एम्पावर होगा जो वो किसी भी चीज में इजीली अपने ध्यान को जुटा पाएगा। जहां पर भी अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहेगा, जिस भी चीज में अपने आप को एकाग्र करना चाहेगा, वहां पर वो इजी एकाग्र कर सकता है। तो इन हर कार्य में स्वयं को एकाग्र करना है, पढ़ाई में एकाग्र करना है, तो उसके पहले
हम अपने आप को गॉड में खुद को जोड़ना सीखे, परमात्मा में अपने मन को एकाग्र करना सीखे। जैसे कहा कि मेडिटेशन अर्थात कनेक्शन, तो कनेक्शन में क्या होता है, चार्जिंग होती है। तो जैसे मेडिटेशन एक क्लींजिंग थेरेपी है, वैसे मेडिटेशन एक प्रकार की चार्जिंग प्रोसेस है। आप अपने मोबाइल को, अन्य किसी भी बैटरी को अगर चार्ज करना है तो क्या करते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं ना, पावर हाउस के साथ प्लग लगाते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं, मोबाइल के साथ वायर कनेक्ट किया जाता है, जिससे करंट पास होकर के वो बैटरी में वो पावर आता है और वो बैटरी चार्ज होती है। ठीक ऐसे ही मेडिटेशन अर्थात अपने आप की चार्जिंग करना। आत्मा एक बैटरी है और इस सोल को चार्ज करना है, और इस सोल को चार्ज करने के लिए पावर हाउस के साथ कनेक्शन जोड़ना है। पर उसके साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए कोई वायर नहीं है, उसकी करंट आत्मा में भरना है, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, आत्मा रूपी बैटरी को फुल करना है, प्यूरिफाइड करना है, पॉजिटिविटी से भरना है, पीसफुल बनाना है, उसकी सारी पावर्स को अपने भीतर भरना है। लेकिन इसके लिए कोई वायर नहीं है, ये है वायरलेस कनेक्शन। इस वायरलेस में जो प्लग है वो प्लग भी दिखता नहीं है, 2 पिन वाला प्लग। और ये 2 पिन वाला प्लग क्या है, मन और बुद्धि। मन और बुद्धि का ये 2 पिन वाला प्लग परमात्मा पावर हाउस के साथ जोड़ दिया, तो मन बुद्धि के जरिए उसकी पावर्स, उसकी रेस सोल रूपी बैटरी में आएगी और बैटरी क्या होगी, चार्ज होगी। उसमें भी जब मोबाइल को अगर फास्ट चार्ज करना होता है तो क्या किया जाता है, पूरी तरह से अगर आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हो और स्विच ऑफ करके चार्जिंग पे लगाते हो तो क्या होगा, बैटरी जल्दी फास्ट चार्ज होती है ना। अगर उसको ऑन रखे हैं, सारे एप्स खुले हैं और फिर चार्जिंग पे रखते हैं तो उसकी चार्जिंग बहुत स्लो होती है। पूरी तरह से स्विच ऑफ करो तो फास्ट चार्जिंग होती है। ठीक ऐसे ही सोल बैटरी को फास्ट, कम समय में ज्यादा चार्ज करना है तो अपने आप को पूरी तरह से स्विच ऑफ करना है। अपने आप को पूरी तरह से स्विच ऑफ करना अर्थात क्या है, जैसे आजकल हम सभी एंड्रॉयड मोबाइल्स यूज करते हैं, तो आप सभी को पता है कि उसके बहुत सारे एप्स खुले रहते हैं। तो हमारे अंदर भी कितने सारे एप्स सारा दिन खुले ही रहते हैं, रहते नहीं रहते हैं। कभी कोई कारोबार, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई पास्ट की बात, कितने सालों पुरानी बात, कितने सारे रिलेटिव्स, क्या क्या बातें हमारे बुद्धि में याद रहती है। तो जब ये सारे एप्स खुले हैं तो हमारी एकाग्रता होगी नहीं और चार्जिंग हो नहीं पाएगी। तो इसके लिए हमें अपने आप को पूरी तरह से स्विच ऑफ करना है। ये स्विच ऑफ कैसे करना होता है, जैसे देखो रेडियो ट्रांसमीटर होता है, उसके वेव्स सब तरफ फैले हुए होते हैं। जो रिसीवर होता है, रिसीवर को उसके साथ फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग करनी पड़ती है, फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है। तो क्या होगा, रिसीवर अगर अच्छा सा ट्यूनिंग किया है तो जो सॉन्ग, जो आवाज सुनना आप सुन सकते हैं। अर्थात पहले रिसीवर को उसके साथ ट्यूनिंग करना पड़ता है। तो अपने आप को पूरी तरह से स्विच ऑफ करना है, अर्थात भगवान पावर हाउस, उसके वेव्स, उसके रेज सब तरफ फैले हुए हैं, वो सबको ये सारी चीजें दे रहा है, शांति, प्यार, पावर, शक्ति सबको दे रहा है। लेकिन हम सभी रिसीवर्स हैं, तो हम रिसीवर्स उसकी इस रेस को, इस पावर्स को रिसीव नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं रिसीव कर पा रहे, क्योंकि हम कभी उसके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच किया ही नहीं, उसके साथ ट्यूनिंग किया ही नहीं है। हमारी ट्यूनिंग सारा टाइम कहां पर है, कारोबार, बिजनेस, धंधा, काम, लोग, व्यक्ति, वस्तु, कई बातों के साथ हमारी मन की ट्यूनिंग ऑलरेडी होकर बैठी हुई है।
और जैसे हम सोचते कि चलो मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूं, तो मेडिटेशन करने बैठते ही जो जो एप्स खुले हैं या जहां जहां मन की ट्यूनिंग होके बैठी हुई है वहां पर ही मन भाग रहा है। जिसके साथ कनेक्शन जोड़ना है वहां पर तो मन जा ही नहीं रहा है। और जब मन वहां जा नहीं रहा है, मन उसके साथ एकाग्र हो नहीं रहा है, तो उससे वेव्स या रेज हम अपने आप में रिसीव न कर पाने के कारण मेडिटेशन में जो रिलैक्सेशन हमें महसूस होना चाहिए, जो चार्जिंग महसूस होनी चाहिए, जो एम्पावरिंग महसूस होनी चाहिए, उसके बजाय हेडेक होने लगता है। कईयों को अनुभव होगा, हम बैठे तो थे मेडिटेशन में, पर मेरे सिर में दर्द होने लगा, सिर भारी होने लगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम जिसके साथ कनेक्शन करना था उसके साथ अपने आप को पूरी तरह से कनेक्ट नहीं किया। आधा अधूरा उधर, आधा अधूरा इधर, बिखरे हुए, बटे हुए। और जहां बिखरे हुए, बटे हुए है तो वहां तो मुश्किल तो होना ही होना है, तकलीफ, दर्द तो होगा ही। तो जब हम अपने आप को सब तरफ से स्विच ऑफ कर लेते हैं, रिसीवर बिल्कुल क्लियर होगा, रिसीवर अपने मन को पूरा क्लीन करके क्लियर कनेक्शन जोड़ता है, तो इजी मेडिटेशन होता है। अब यहाँ मेडिटेशन अर्थात क्या? आज तक हमने मेडिटेशन अर्थात क्या समझा? किस बात को मेडिटेशन समझा? कोई बताएंगे? अपने आप को अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। आज तक हमने मेडिटेशन करना अर्थात क्या किया या क्या समझा? किसी ने सोचा मेडिटेशन अर्थात कुछ चांट करना, कोई एक ही शब्द, कोई एक ही मंत्र बार 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 उच्चारण करते रहना, स्मरण करते रहना, तो उसको हमने मेडिटेशन समझा। किसी ने प्रेयर करना, उसको मेडिटेशन समझा। किसी ने प्राणायाम को मेडिटेशन समझा। परंतु प्राणायाम करना ये तो एक फिजिकल बात हुई ना, श्वास अंदर लेना, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये करना, तो ये क्या हुआ? ये फिजिकल बात हुई। मेडिटेशन क्या है? अपने भीतर की बात है। मेडिटेशन में मेडरी ये शब्द से मेडिटेशन बना हुआ है। मेडरी एक लैटिन वर्ड है, इसका अर्थ है हील होना, हील होना। तो मेडिटेशन क्या करता है? सोल की हीलिंग करता है, मन की हीलिंग करता है। तो जब हम मेडिटेशन करते तो खुद के अंदर एक हीलिंग, एक एनर्जी, सुख को, मन की खुशी को अनुभव करते हैं। हीलिंग हम अपने आप में महसूस करते हैं। और प्राणायाम करना क्या है? ये बॉडी की हीलिंग है। ब्रीद इन ब्रीद आउट या ब्रीद पर ध्यान रखना, ब्रीदिंग पर ध्यान रखना, उसको काउंट करना, तो ये क्या हुआ? फिजिकल बात हो गई। प्राणायाम चांट करना या प्रेयर करना, ये भी बाहर से हो गया। उसमें मन क्या कर रहा है? मन तो यहाँ वहां घूम रहा है, मन तो यहाँ वहां भटक रहा है। आप सभी को पता हो, कई बार अगर हम कोई माला भी जाप करने बैठते, एक आध मंत्र रटते हैं, मंत्र बार बार बोलते, तो मुख में मंत्र है, हाथ में माला है, माला घूमती रहती है, मुख में मंत्र बोलते रहते, हमारा ध्यान ध्यान सब जगह भटकता रहता है ना। कौन आया, कौन गया, कौन क्या कर रहा है, फोन बज रहा है, हाँ, गैस पे दूध रखा है, फ्रिज में क्या सब्जी है, अभी क्या सब्जी बनानी है, क्या क्या, या ऑफिस का कौन सा काम रह गया, किसी से बात करनी है, किसी को क्या बताना, क्या क्या हमारे मन में चल रहा है। और क्या कर रहे हैं हम? हाथ में माला और मुख में मंत्र है। और हमको क्या लगता है? मेरा तो रोज का रूटीन है, मैं इतनी बार मंत्र जाप करता हूँ, इतना भगवान को याद करता हूँ, इतना ध्यान करता हूँ, विदाउट फेल, एक दिन भी मेरा कभी मिस नहीं होता है। फिर इतना भगवान का ध्यान करें, इतना नाम स्मरण कर रहे हैं, तो अभी तक हमारा मन शांत क्यों नहीं हुआ? जो भी कर रहे हैं हम पूरा बाहर से कर रहे हैं ना। तो आज तक हमने जो किया बाहर से किया। अब मेडिटेशन हमें सही रीति से सीखना है, तो इसमें बाहर की कोई भी क्रिया नहीं है, बाहर की कोई भी विधि नहीं है। अब मेडिटेशन करना है तो उसमें केवल और केवल एक भीतर की यात्रा है। ये हमारे अंदर की इनर जर्नी है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है।
इनवर्ड टू अपवर्ड जर्नी है, ये हमारी सोल की जर्नी है। ये कोई हमारी यहाँ पर कोई भी शारीरिक क्रिया नहीं सिखाई जाएगी। आज तक जब भी हमें ध्यान करना है, ये बात हमने सोच लिया, तो हम क्या करते हैं, ध्यान करना है तो पहले आंखें बंद किया, हाथ जोड़ लिया, कोई आसन लगा लिया, या कोई हाथ में माला ले लिया, मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। अब आपको जो मेडिटेशन यहाँ सिखाया जाएगा, तो उसमें बाहर की कोई भी क्रिया नहीं, ना आंखें बंद करना है, ना हाथ जोड़ना है, ना शरीर का कोई आसन लगाना है, ना मुख में कोई मंत्र बोलना है, ना ही हाथ में कोई माला लेनी है। ये बाहर की कोई भी क्रिया मेडिटेशन में नहीं है। मेडिटेशन में हमें केवल और केवल सोल पावर को बढ़ाना है, तो ये हमारे भीतर की बात है। मन और बुद्धि का प्रयोग करना है, आंखें भी बंद नहीं करनी है। और इसके लिए ये तभी संभव है, जैसे हमने पहले भी कहा कि मेडिटेशन क्या है, रिलेशनशिप, भगवान के साथ एक रिश्ता। क्योंकि जिसके साथ हमारा रिश्ता होता है, तो उसको कभी आप आंखें बंद करके याद करते क्या? आपको अपने कोई दोस्त को याद करना है, आपको अपने बेटे को याद करना है, आपका बेटा कहीं विदेश में रहता है, कितना भी दूर रहता है, तो आप आंखें बंद करके कोई जाप करते हो क्या? बेटे का नाम लेते हो, दोस्त का नाम लेते हो, तो आपको उसकी याद आती? ऐसा होता है क्या? नहीं। जिसके साथ रिश्ता है उसकी नेचुरल याद है। तो यहाँ पर भी हमें मेडिटेशन करना है, आंखें खोल के करना है, आंखें बंद नहीं करना है, आंखें खोल के करना है। तो ये तभी संभव है जब भगवान के साथ हमारा एक रिश्ता है, रिलेशनशिप है। आज तक हमने भगवान को रिश्ते के साथ जस्ट एक श्लोक वर्णन किया, तुम मात पिता हम बालक तेरे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्व मम देव देव। है ना, भगवान तो मेरी माता पिता भाई बहन सखा स्वामी सब कुछ है। हर रिश्ता हमने वर्णन किया भगवान के साथ, परंतु कभी वो रिश्ता अनुभव किया? खुदा दोस्त, भगवान मेरा दोस्त है, कभी अनुभव किया? उस रिश्ते के साथ कभी उसको याद किया? भगवान मेरे पिता है, हमेशा हम कहते हैं गॉड फादर, परम पिता, सबका मालिक, पिता परमात्मा, प्राण परमात्मा। हमने हमेशा उसको पिता के रूप में भी याद किया, लेकिन कभी रिश्ते के साथ अनुभव किया? ये श्लोक भी बस फटाफट फटाफट कहने का काम पूरा किया, एक बार का काम उतार दिया। ना कभी उस रिलेशन के इमोशन को हमने फील किया भगवान के साथ, और ना ही कभी वो रिश्ता जोड़ा ही नहीं, तो वो इमोशंस को कहाँ से फील करेंगे? तो अब हमको भगवान को एक रिश्ते के साथ याद करना है कि भगवान मेरा पिता है, भगवान मेरा दोस्त है। इसलिए आज से उसे भगवान भगवान कहना भूल जाइए। वो भगवान है, वो परमेश्वर है, वो परमात्मा है, ये शब्द भूल जाइए। अब उसको एक रिश्ता जोड़ना है उसके साथ, क्या? जो आपको अच्छा लगे। वो मेरा पिता है, वो मेरा दोस्त है, जो आपको अच्छा लगे वो रिश्ते के साथ उसे याद कीजिए, उसके साथ रिश्ता जोड़िए कि भगवान मेरा पिता है। जनरल सभी भगवान को फादर के रूप में बोलते हैं, शब्द बोलते समय गॉड फादर, परम पिता, जनरली सभी ये शब्द बहुत नेचुरली यूज करते हैं। तो भगवान मेरा पिता है, तो जो पिता है, पिता को हम अपने प्यार से कभी बाबा कहते हैं, कभी पप्पा कहते हैं, जो भी है। फादर फादर कह के तो नहीं बुलाते हैं ना, फादर को सिंपल भाषा में बाबा कह के लोग बुलाते हैं, है ना? फिर हर एक अपने अपने हिसाब से जो भी शब्द प्रयोग करे, परंतु फादर को बाबा कहते। तो भगवान हमारा पिता है, और उस पिता को सबसे पहला पिता तो वही है। बाद में यहाँ जो हमको ये फिजिकल शरीर वाले फादर मिले तो बाद में, पर सोल पहले है, शरीर बाद में है। तो सोल का फादर वो है, और उस सबसे पहले फादर को, जिसके साथ हमारा ओरिजिनल रिश्ता है,
जिसके साथ हमारा परमानेंट रिश्ता है, उस रिश्ते को भूले। और यहाँ जो है टेम्पररी रिश्ते हैं, जब तक मैं आत्मा इस शरीर में हूं तब तक मेरे लिए रिश्ते, जैसे आत्मा निकल जाए तो ये सारे रिश्ते भी तो खत्म ना। परंतु इन रिश्तों में हम इतना फंस गए, इतना अटक गए, इन रिश्तों में इतना इन्वॉल्व हो गए, और जिसके साथ हमारा सच्चा रिश्ता है और जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, उस रिश्ते को तो हम पूरी तरह से भूल गए। और उस रिश्ते से हमें सही मायने में वो ट्रू लव, सच्ची शांति, सच्चा प्यार, सच्चा सुख मिलना है। और उस रिश्ते को हम भूल गए, इसलिए ये सारी भी बातें हमें मिल नहीं रही है। और यहाँ के फिजिकल रिलेशनशिप में हम ये सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये मुझे प्यार करे, ये मुझे अटेंशन दे, ये मुझे खुशी दे। हम यहाँ के रिश्तों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हर बार हार खा रहे हैं हर रिश्ते में। और वह रिश्तों में क्या हो रहा है, टक्कर हो रहा है। जब हम अपने ओरिजिनल रिलेशनशिप से वो सारी, क्योंकि वो सागर है ना, प्यार का सागर है, शांति का सागर है, वो स्रोत है, वो सागर है, उससे हम लेते रहेंगे, भरते रहेंगे, तो हम सबको देते रहेंगे, हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे किसी से। तो उसके लिए हमें उससे लेना है, और लेना है उससे जुड़ना है, तो उससे रिश्ता जोड़ना है। तो भगवान को मच्छी लगाई हुई मच्छी, वो परमात्मा है, ये शब्द भूल करके वो मेरा पिता है, परमात्मा मेरा पिता है। और पिता को साधारण भाषा में बाबा कहा जाता है। तो उस परमात्मा, उस पॉइंट ऑफ लाइट को, उस शिव ज्योति को हम विद रिलेशनशिप याद करते हैं, अर्थात हम उसको कहते हैं प्यार से, साधारण भाषा में शिव बाबा, शिव परमात्मा, शिव पिता, शिव भगवान, देवों के देव महादेव, ऐसे शब्द नहीं, लेकिन रिश्ते के साथ याद करना है, इसलिए उसको कहते हैं शिव बाबा। बाबा माना कोई बुआ बाबा नहीं है यहाँ पर, बाबा माना कोई बॉडी वाला फिजिकल फॉर्म वाला बाबा नहीं है। हम बाबा किसको कह रहे हैं, उस सुप्रीम पावर को, जो बिंदु रूप है, जो सबका मालिक है, जो हम सेकंड सेशन में सुना, जिसके साथ हमें जुड़ना है। तो उस पॉइंट ऑफ लाइट को, उस सुप्रीम एनर्जी को बाबा कह रहे हैं। तो उस शिव बाबा को, उस परमपिता परमात्मा को रिश्ते के साथ याद करेंगे तो हमें उससे जुड़ना सहज होगा, उसके साथ हमें प्यार, क्योंकि फादर के साथ बहुत नजदीक का रिश्ता होता है, बहुत प्यार होता है और बहुत अधिकार होता है। तो भगवान के साथ, परमात्मा के साथ, शिव बाबा के साथ हमारा आंतरिक प्रेम, हम प्रेम से याद करें, स्वार्थ से नहीं। आज तक हम सभी वास्तव में बहुत स्वार्थ से याद किया नहीं किया। जब काम है तो भगवान को याद किया, जब काम नहीं तो पूरा दिन क्या किया, सारी दुनिया को याद करते रहे, लेकिन पूरा दिन भगवान को याद नहीं किया। पूरे दिन में अगर कोई डिफिकल्टी आई तो फिर भगवान को याद है। तो भगवान को याद कब करना है, केवल डिफिकल्टी के टाइम, केवल काम के टाइम। तो हमने उसको आज तक स्वार्थ से याद किया। और जिससे रिश्ता होता है, नजदीकी रिश्ता होता है, तो उसे स्वार्थ से याद नहीं किया जाता, उसे प्यार से याद किया जाता है, उसको नेचुरल याद किया जाता है। और जब परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ के उसे नेचुरल याद करेंगे, प्रेम पूर्वक याद करेंगे, तो हमें कोई डिफिकल्टी महसूस ही नहीं होगी। डिफिकल्टी आए भी, कोई काम में मुश्किलात आया भी, तो भी हमें वो मुश्किलात महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिवान शिव पिता, शिव बाबा मेरे साथ है, उसकी याद कंटिन्यूस मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, ये अनुभव होता रहेगा। उसकी पावर्स मेरे साथ है, मैं हर पल हर घड़ी उसके पावर्स के शॉवर में ही हूँ, उसकी ब्लेसिंग्स कंटिन्यूस मुझ पर है। और जब उसके पावर्स के साथ हर काम कर रहे हैं, तो कोई मुश्किल बात आई भी तो भी वो मुश्किल अनुभव नहीं होगा, हम इतना आसानी से उसमें से बाहर निकलते जाएंगे। अब हमें डिफिकल्टी आने पर हम रोते हैं, परेशान होते हैं, हर एक से हेल्प चाहते हैं, जब सब तरफ से हार जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है, तब जाके फिर भगवान को कहेंगे, हे भगवान अभी आप ही कुछ कर सकते है ना। जब लास्ट में भगवान के पास जाते,
सबसे हार खा के, वजह उसके पहले से ही उस ऑलमाइटी को अपना बना ले, उसका उसका साथ ले ले, तो सब तरफ से हार खा के डिस्टर्ब होने की, परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हर काम में पहले भगवान को, पहले शिव बाबा को याद करना है, सब तरफ से हार खा के लास्ट में नहीं। देखो मेरा इतना नजदीक वाला दोस्त था, उसने भी मुझे इस बार धोखा दिया। मेरे घर वाली थी, घरवाली ने भी मदद नहीं किया, उसने भी नहीं पूछा ये है वो है, बेटी है बेटा है, बेटा होके भी कुछ काम का नहीं। ये सब हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सबसे फर्स्ट रिलेशनशिप हमारा गॉड के साथ है, बाद में इन सब के साथ है। तो जब उसी से हमें हर प्रकार की शक्ति, उसी से हर प्रकार की मदद मिल रही होंगी, तो हम हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा हैप्पी रहेंगे, हमेशा लाइट रहेंगे, डिफिकल्टी हमें अनुभव ही नहीं होगी। और प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है, हम जब भी कोई भी बात होती है तो हम पहले अपने दोस्तों को, बच्चों को, फैमिली को, अड़ोस पड़ोस वालों को, सबसे हेल्प को चाहते हैं। और जब किसी से भी हेल्प नहीं मिलता है, बहुत परेशान होते हैं, रोते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, अंदर से पूरी तरह से बहुत परेशान, हिल जाते हैं, तब जाके फिर भगवान के आगे हाथ जोड़ के कहते, हे भगवान, अभी तुम तो आंखें खोलो, तुम तो कुछ करो। वो तो हमेशा आंखें खोल के ही बैठा है, वो हमेशा मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन हम पहले उसको तो याद करें, है ना? तो उसको हम स्वार्थ से याद नहीं करें, सिर्फ काम के लिए याद नहीं करें, उसको हम प्यार से याद करें, है ना? हमारा भगवान के लिए प्यार हो, और प्यार तभी है जब उसके साथ रिश्ता है। तो रिश्ते के साथ भगवान को याद करना है। तो उसको हमें आज से भूल जाना है कि वो भगवान है, वो देवों के देव महादेव है। भगवान के लिए हमें कोई डर नहीं रखना है। आज तक हम जो चल रहे हैं फियर ऑफ गॉड को लेकर चल रहे हैं, अब हमें लव ऑफ गॉड को लेकर चलना है। भगवान के लिए कोई डर नहीं रखना है। हम कुछ गलती भी करेंगे तो भगवान हमें पनिशमेंट नहीं देता है, पनिशमेंट देने वाला भगवान नहीं है। हमें अपने कर्म का फल अपने आप मिलता है। हम गलत काम करेंगे तो उस गलत काम का रिजल्ट हमें अपने आप मिलेगा, भगवान देने वाला नहीं है। जैसे मैं गलत उल्टा सुल्टा खाऊं पीऊं, कुछ भी उल्टा सुल्टा खाऊं और मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो ये पेट का दर्द क्या भगवान ने मुझे पनिशमेंट में दिया? नहीं ना, मैंने गलत खाया इसलिए दर्द हुआ। तो कोई भी हम गलत काम करते हैं तो भगवान कोई दंड नहीं देता है, हर एक को अपने कर्म का दंड अपने आप मिलता है। ये कर्म फिलॉसफी है। फिर भगवान क्या देता है? भगवान केवल सद्बुद्धि देता है, भगवान सद्मार्ग दिखाता है, भगवान हमें शक्ति देता है सद्मार्ग पर चलने के लिए, गलत कर्म करने से बचने के लिए शक्ति देता है, सद्बुद्धि देता है, सद्मार्ग देता है। लेकिन ये सद्मार्ग का अवलंब भी हम तभी कर सकेंगे जब उसके साथ बुद्धि जुड़ी होगी ना, तब तो वो सद्बुद्धि मिलेगी, गलतियों से बचे रहेंगे, दंड से बचे रहेंगे। तो भगवान के लिए हमें कोई डर नहीं रखना है कि कुछ गलत हो गया तो भगवान मुझे पनिशमेंट देगा। भगवान से डरने की जरूरत नहीं। भगवान प्यार का सागर है, वो सबके ऊपर प्यार बरसाता रहता है ना? तो इसीलिए वो देवों का देव महादेव है। भगवान शब्द का डर निकाल के, भगवान शब्द ही निकाल के, आज से वो भगवान, वो विश्व का मालिक, वो हाईएस्ट अथॉरिटी, वो ऑलमाइटी मेरा दोस्त है। ठीक है ना? खुदा दोस्त, भगवान मेरा दोस्त है, या भगवान मेरा पिता है। जो रिश्ता आपको अच्छा लगे उसको उस रिश्ते के साथ याद करो। ठीक है? आज से भगवान, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ये सारे शब्द फिनिश। वो परमात्मा मेरा पिता है, वो मेरा दोस्त है। ठीक है? तो इस रिश्ते के साथ हमें याद करना, तो वो प्यार जगेगा। दूसरी बात, मेडिटेशन रिश्ते के साथ है और तभी कनेक्शन होगा, अंदर से कनेक्शन जोड़ने की बात है। लेकिन आज तक हमने मेडिटेशन माना जैसे कोई चांट करना या कोई प्रेयर करने को मेडिटेशन समझा। प्रेयर या प्रार्थना करना, जो भी, कई बार हम आरतियां करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जो आरती हम बोल रहे हैं उसके अर्थ हमको खुद को ही पता नहीं होता है।
है ना। जिसने आरतियों को लिखा है उसने तो उसमें भाव भरा है और अर्थ भरा है, उसके दिमाग में अर्थ और भाव होते थे। लिखने वाले ने अपने भाव उतारे हैं, लेकिन आज हम वो आरतियां बाय हार्ट करके बोलते जा रहे, ना उसका भाव समझ रहे, ना उसका अर्थ हमें पता है, और ना उसमें हमारी भावनाएं हैं। आरतियों में तो जिसने लिखा उसकी भावना है, श्लोक में, आरतियों में। तो मेडिटेशन माना कोई प्रार्थना या कोई चांट, कोई मंत्र जाप करना नहीं है। एक बहुत सुंदर स्टोरी सुनाती हूँ जिससे आपको ये बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुनना ये स्टोरी, हमारे हर एक की अपनी स्टोरी है ये। एक छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं, कभी स्कूल में गया नहीं। इस बच्चे का काम था बकरियों को चराना, ज्याला मराठीतून म्हटलं जातं मेंढपाळ, हा मुलगा मेंढपाळ होता। एक बार क्या हुआ, इस बच्चे ने अपनी सारी बकरियों को लेकर जंगल में गया चराने के लिए, और सब बकरियों को चरने के लिए छोड़ के एक पेड़ के नीचे बैठा। जब ये बच्चा पेड़ के नीचे बैठा तो इस बच्चे के मन में कुछ विचार आना शुरू हुआ। वो भगवान से बात करता है मन ही मन में। तो जब वो सोचता है, उसके मन में विचार आता है, देखो इन सारे बकरियों का मैं मालिक हूं, और इन सभी बकरियों को चरने के लिए छोड़ करके मैं मालिक यहाँ अकेला बैठा हूं। ठीक ऐसे ही भगवान हम सब मनुष्य आत्माओं का मालिक है। ध्यान से सुनना बच्चे का विचार। वो बच्चा सोचता है कि ऐसे भगवान हम सब मनुष्य आत्माओं का मालिक है, उसने भी हम सभी को चरने के लिए इस धरती पे छोड़ रखा है। चरने के लिए माना अपना अपना पेट भरने के लिए इस धरती पे छोड़ रखा है, और वो भी कहीं तो अकेला बैठा है। तो उसके मन में ये विचार चलता है। तो फिर वो बच्चा भगवान से बात करता है। वो बच्चा भगवान को कहता है, देख भगवान, ये सारे बकरियों का मैं मालिक, इन बकरियों को चरने छोड़ के मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। आप भी हम सभी को इस धरती पर चरने के लिए, पेट भरने के लिए छोड़ के आप भी कहीं तो अकेले बैठे हो। आप कहाँ बैठे हो मुझे पता नहीं, पर आप हमारे मालिक हो, इसलिए आपको पता है मैं यहाँ बैठा हूँ। आप भी अकेले, मैं भी अकेला हूँ। इन बकरियों को पता नहीं मैं यहाँ बैठा हूँ, परंतु मेरा हर बकरी पर ध्यान है क्योंकि मैं मालिक हूं ना। तो ऐसे आप हमारे मालिक हो, इसलिए हम सभी का इतना आपके पास ध्यान नहीं है, लेकिन आपका ध्यान हम सभी पर है। कौन कहाँ बैठा है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको पता है। आप कहाँ बैठे हो मुझे पता नहीं। इसलिए वो बच्चा भगवान को बहुत प्यार से कहता है, आप भी अकेले बैठे हो, मैं भी अकेला बैठा हूँ, एक काम करो, आप मेरे पास आ जाओ, हम दोनों बैठेंगे, हम दोनों को एक दो की कंपनी मिल जाएंगी, हम दोनों का लोनलीनेस खत्म हो जाएगा, हम दोनों साथ में बैठ करके खूब सारी बातें करेंगे, दिल की शेयरिंग करेंगे, हमारा अच्छा टाइम निकल जाएगा, बहुत मजा आएगा और अच्छा टाइम सफल हो जाएगा। तो बहुत अच्छा वो बच्चा दिल की बातें भगवान के साथ बोल रहा था। उतने में क्या हुआ, एक पंडित जी वहां से गुजरा। वो पंडित देखता है ये बच्चा कुछ तो बड़बड़ा रहा है। तो पंडित जी उस बच्चे को आवाज देते हैं, और आवाज देकर कहते हैं, ए लड़के क्या कर रहे हो। बच्चा कहता कुछ नहीं। पंडित फिर उस बच्चे के नजदीक जाकर के पूछते, ए लड़के क्या हुआ, पागल हो गए क्या, अकेले में क्या बड़बड़ाए जा रहे हो। तो बच्चा बहुत इनोसेंटली कहता है, नहीं बाबा कुछ नहीं, भगवान से बात कर रहा था। तो पंडित सोचता है भगवान से बात कर रहा था, पूछता है क्या बात कर रहा था भगवान से। तो बच्चे ने बहुत ध्यान से सुना, इसके आगे की बातें पूरा ध्यान को एकाग्र करके सुना। तो उस बच्चे ने पंडित को उसी इनोसेंट भाव से बताया कि वो भगवान से क्या बात कर रहा था। वो भगवान को कहता है, उस पंडित को कहता है, मैं भगवान को कह रहा था कि भगवान ने हम सभी को इस धरती पे छोड़ करके कहीं तो अकेला बैठा है, मैं मेरी बकरियों को चरने के लिए छोड़ के मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। तो मुझे पता नहीं भगवान कहाँ बैठा है, पर उसको पता है मैं यहाँ बैठा हूँ। इसलिए मैं भगवान को कह रहा था आप मेरे पास आ जाओ, हम दोनों बैठेंगे, एक दो की कंपनी हमें मिल जाएगी, एक दो का अकेलापन खत्म हो जाएगा, हम दोनों बैठ करके आपस में ढेर सारी बातें करेंगे, दिल की शेयरिंग करेंगे, मजा आएगा, हमारा अच्छा टाइम निकल जाएगा, बहुत समय सफल हो जाएगा, खुशी होगी। बस मैं ये बातें भगवान को कह रहा था। तो उतने में पंडित जी उस बच्चे पर गुस्सा होते हैं।
गुस्सा होकर पंडित जी उस बच्चे को कहते हैं, ये कोई तरीका है भगवान को याद करने का? बच्चा तो डर गया। वो कहता अच्छा, फिर कैसे याद करना होता है? पंडित कहता है, बैठ मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे भगवान को याद करना होता है। तो वो पंडित जी उस बच्ची को बिठा करके 2 लाइन का संस्कृत श्लोक सिखाते हैं। बच्चा अनपढ़, कभी स्कूल गया हुआ नहीं, संस्कृत का स भी जानता नहीं। अब उस बच्चे को बिठा करके उस पंडित ने अपना 2 घंटा टाइम देकर एक एक शब्द बार बार रिपीट करा करा के उस बच्चे को 2 घंटे में 2 लाइन का श्लोक बाय हार्ट करा दिया। और उस बच्चे को फाइनली कहता है ऐसे भगवान को याद करना, ठीक है? तो बच्चा कहता है ठीक है, अब से मैं ऐसे ही भगवान को याद करूंगा। और पंडित वहां से उठता है, मंदिर में जाता है। मंदिर में जाकर घंटे बजाता है, हे भगवान देखो आज मैंने कितना अच्छा काम किया। तो आकाशवाणी होती है, भगवान कहते तूने बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया। ये पंडित तो एकदम शॉक हो गया, कहता है क्या हुआ, क्या अच्छा काम नहीं हुआ? इतना तो अच्छा काम किया जो आपके एक अनपढ़ बंदे को मेरे 2 घंटे टाइम दे करके उसे आपको याद करने के लिए श्लोक सिखा के आया हूं, और आप कह रहे अच्छा काम नहीं किया, क्या हुआ? तो फिर से आकाशवाणी होती है, भगवान उसको कहते हैं कि जो श्लोक तुमने उस बच्चे को सिखाया, उस श्लोक का भाव क्या है, उसका भावार्थ क्या है, तुम्हें खुद को पता नहीं है, और तुम खुद कभी उस भावना में उतर के वो श्लोक आज तक कहा हुआ नहीं है। और अब जिस बच्चे को तुम श्लोक सिखा के आए हो, उस बच्चे को भी उसका भावार्थ पता नहीं, और वो बच्चा भी कभी उस भावना में उतर के वो श्लोक कहेगा नहीं। अब वो बच्चा क्या करेगा, रोज उठ करके केवल वही श्लोक रटता रहेगा। रट के वही रट के वो बच्चा भी बोर हो जाएगा, और उस बच्चे से रोज उठ करके वही श्लोक वही श्लोक सुन के मैं भी बोर हो जाऊंगा। पहले तो वो बच्चा इतना अच्छा मन की बातें करता था, अपने दिल की बातें करता था कि उसकी बातें सुन के तो कभी कभी मुझे भी हंसी आती थी। अब क्या होगा, वो बच्चा अपने दिल की बातें करना ही भूल जाएगा और केवल यही श्लोक रटता रहेगा। तो हमने भी आज तक क्या किया? क्या किया आज तक हमने भी? यही तो किया, भगवान को बोर किया, खुद का मन भी बोर हो गया। कोई भी मंत्र हमने जब शुरू किया था ना, तो शुरू में उसमें मन लग गया था। अब क्या हो गया, वो मंत्र, वो शब्द, वो श्लोक इतना बाय हार्ट हो गया है कि नींद में से उठ करके भी हम बोलना शुरू करेंगे, या नींद में भी बोल सकेंगे, इतना हमारे मुख को या लिप्स को आदत हो गई है। तो मन क्या कहता है, तू बोल भाई, मैं जा रहा हूं घूमने। तो हमारे लिप्स, हमारा मुख बोलना शुरू करता है और हमारा मन घूमने चला जाता है। होता नहीं होता ऐसे? हमारा मुख बोलता जाता है, हरे रामा हरे कृष्णा, हाथ में माला है, मुख में मंत्र है, हरे रामा हरे कृष्णा, राम 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 राम, या कोई श्लोक है, गायत्री मंत्र है, मुख से हम बोलते जा रहे, हाथ से माला फेरते जा रहे, हमारी आंखें भी सब तरफ घूमती रहती है, बुद्धि भी सब तरफ घूमती रहती है। तो क्या हो गया, मन भी बोर हो गया है, मन जाता है घूमने, मुख करता है अपना काम, और रोज रोज वही मंत्र, वही श्लोक या वही आरती सुन करके भगवान भी बोर हो गए। तो आज तक हमने भगवान को बोर किया है, किया नहीं किया? जैसे आपका बच्चा अगर आपको आकर के कहता है, आई लव यू पापा, आई लाइक यू पापा, आई प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छी बात है। जब आपका बेटा इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको आके कहता है, आपको कितना अच्छा लगता है? लगता नहीं लगेगा? बच्चा कहता है आई लव यू मम्मा, आई लाइक यू, आई प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छी अच्छी बातें बच्चा कहता है। और जब ये बातें कहता है तो मम्मा को, पापा को कितना गदगद होगा, होगा नहीं होगा? है ना?
पहली बार जब सुनेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो बच्चा दूसरे दिन आकर के भी आपको वही बात कहता है सेम, आपको और अच्छा लगेगा। तीसरे दिन भी वही बात आके कह रहा है, अच्छा लगेगा। अब यही सेम लाइन आपका बच्चा 10 दिन हो गया रोज आपको कह रहा है, 1 महीना हो गया रोज वही बात कह रहा है। अब आप क्या कहेंगे बच्चे को? क्या कहेंगे? 1 महीना हो गया रोज आके बच्चा कह रहा है, आई लव यू पापा, आई लाइक यू, आई प्राउड ऑफ यू, और वॉट एवर जो भी उसको कहना है वो बात सेम सेम लाइन आपको आके कह रहा है। 1 महीना हो गया सेम लाइन बच्चा आके आपको कह रहा है, आप क्या कहेंगे? बस। कहेंगे नहीं? बस अब ज्यादा इरिटेट मत कर। कहेंगे नहीं? कहेंगे। उसकी वही वही बात सुनकर के हम इरिटेट हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? और भगवान को हमने क्या किया? भगवान इरिटेट नहीं होता वो बात अलग है, लेकिन हमने क्या किया? रोज उठ करके जो आरतियां कह रहे हैं उसमें भगवान की महिमा है। आप सुख करता है, आप दुख हरता है, आप क्षमा के सागर है, आप ये है वो है। क्या भगवान भूल जाता है क्या वो क्या है? जो हम आरती कर करके उसको याद दिला रहे, आप ये है, आप ये है, आप ऐसे, आप ऐसे, वो भूल जाता है क्या? वो वैसा उसको पता है, हमें वैसा बनने की आवश्यकता है। उससे वो सारी बातें हमें अपने आप में भरने की जरूरत है। और हम जाकर के आरतियां गा रहे, श्लोक गा रहे भगवान के आगे, और हमको लगता है मैं तो भगवान को याद कर रहा। याद क्या कर रहे? मन तो घूम रहा है। याद तो कुछ भी नहीं कर रहे, मन तो भटक रहा है, और मुख से केवल आरतियां कर रहे। कर रहे नहीं कर रहे? तो एक प्रकार से जैसे हमने रोज उठ करके वही वही बात कही। तो मेडिटेशन करना माना कोई चांट करना, कोई मंत्र जाप करना नहीं है। दूसरी बात, मेडिटेशन करना माना कोई प्रेयर करना भी नहीं है। और एक बात सुनाती हूँ, ध्यान से सुना जिससे समझ में आएगा। एक चर्च में एक फादर प्रेयर कर रहे थे, तो एक छोटा बच्चा देखता है फादर प्रेयर कर रहे हैं, तो वो बच्चा फादर के बाजू में आके खड़ा हो जाता है और प्रेयर करने लगता है। तो फादर प्रेयर करते करते, ये बच्चा भी बीच में आके देख रहा है, देखो। तो फादर प्रेयर करते करते बाजू में आके खड़े हुए बच्चे को ऐसे गर्दन नीचे करके देखते, क्योंकि फादर तो ऊंचे, बच्चा तो छोटा। तो फादर अपनी गर्दन को घुमा के नीचे देखते हैं प्रेयर करते करते। तो बच्चा भी अपनी गर्दन ऊंची करके उठा के ऊपर देखता है फादर को। फिर फादर प्रेयर में जुट जाते, बच्चा भी जुट जाता है। फादर का प्रेयर हो गया, पूरा हो गया, फादर साइड में आ गए। बच्चे का भी प्रेयर पूरा हो गया, बच्चा साइड में आ गया। फादर को लगता है जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ये बच्चा क्यों कर रहा है। तो फादर उस बच्चे को पूछते हैं प्यार से, बेटे आप क्या कर रहे थे? तो ये बच्चा बड़ा स्मार्ट था। बच्चा फादर को पूछता है, फादर आप क्या कर रहे थे? तो फादर कहते, बेटा मैं प्रेयर कर रहा था। बच्चा कहता, मैं भी प्रेयर कर रहा था। तो फादर उस बच्चे को पूछते, बेटे प्रेयर में आप क्या कह रहे थे? बच्चा कहता, फादर आप क्या कर रहे थे प्रेयर में? तो फादर ने बताया जो भी उनका लिखत होगा, रटा रटाया होगा, जो हर रोज जाकर के बोलते होंगे, जो लिखत में कहीं तो लिखा होगा वो उन्होंने बाय हार्ट किया होगा, वही रोज रोज बोलते होंगे, उन्होंने उसको बच्चे को बता दिया, बेटा मैं ये प्रेयर में बोल रहा था। अब आप बताओ प्रेयर में क्या बोल रहे थे? तो बच्चा कहता है, फादर मैं प्रेयर में एबीसीडी कह रहा था। क्या कहता है बच्चा? फादर मैं प्रेयर में एबीसीडी कह रहा था। आपके प्रेयर में भी एबीसीडी था, आपकी एबीसीडी ऊपर नीचे थी, मेरी एबीसीडी लाइन से थी। मैंने भगवान को कहा आपको जैसे चाहे वैसे सेट कर लो। मैंने भगवान को कहा आपको जैसे चाहे वैसे सेट कर लो। अब प्रेयर को लिखेंगे तो एबीसीडी में ही लिखेंगे ना, तो वो एबीसीडी नीचे ऊपर होगी। तो ये बच्चा कहता है मेरी एबीसीडी लाइन से थी, आपकी एबीसीडी ऊपर नीचे थी, और मेरी एबीसीडी लाइन से थी, और मैंने भगवान को क्या कहा? आपको जैसे चाहे वैसे सेट कर लो। अब बताओ भगवान को किसका प्रेयर ज्यादा अच्छा लगा होगा? किसका अच्छा लगा होगा? बच्चे का ना? बच्चे का ना? जरूर बच्चे का अच्छा लगा होगा। क्यों? क्यों बच्चे का अच्छा लगा? क्योंकि बच्चा तो एकदम इनोसेंटली बोलता गया ना, और अधिकार से बोलता गया। और फादर कैसे बोलते रहे? रटा रटाया, वो भी किसी ने दूसरे ने लिखा हुआ, खुद के भाव, खुद के शब्द, खुद के इमोशंस तो नहीं, दूसरे किसी ने लिखा हुआ उसके शब्द प्रयोग किया और रट दिया भगवान के आगे जाके। और इस बच्चे ने अपने मन के भाव भगवान के आगे रख दिए। तो भगवान को वैसे भी कहते भगवान भावना का भूखा है,
किसी के दूसरे के लिखे हुए शब्द आप बाय हार्ट करो और उसको बोल दो तो वो आप पर खुश हो जाएगा, ऐसे नहीं। तो बच्चे ने जो भावना से कह दिया, इनोसेंटली कह दिया, वो भगवान को भी अच्छा लगा और मैं समझती आप सभी को भी अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? तो मेडिटेशन ये है। मेडिटेशन माना किसी के रटे रटाए शब्द नहीं, कोई प्रेयर नहीं, कोई चांट नहीं। मेडिटेशन माना अपनी भावना को भगवान के आगे अर्पण करना, अपनी भावना से, अपने विचारों से, अपने इमोशंस के साथ अपना आंतरिक रिलेशन जोड़ करके उससे कम्युनिकेशन करना, उससे कनेक्शन करना, ये है मेडिटेशन करना। अब मेडिटेशन हमें करना है अंदर से, वो रहता है ऊपर में, उसके पास जाना है। मेडिटेशन में हमें क्या करना है? भगवान के पास जाना है। तो भगवान ऊपर में रहता है, सोल का कनेक्शन करना है भगवान से ना, भगवान में रहता है। मन और बुद्धि से हमें ऊपर जाने, क्योंकि शरीर के साथ तो हम ऊपर जा नहीं सकते हैं। तो मेडिटेशन एक प्रकार की यात्रा है, एक जर्नी है, और ये जर्नी हमारी भीतर की है, स्पिरिचुअल जर्नी, सोल की जर्नी भीतर की है। इसको चार्जिंग पे लगा। तो ये भीतर की जर्नी, हमें भीतर से जाना है उसके पास, मन से उसके साथ हमें जुड़ना है। तो मन से उसके साथ जुड़ने के लिए मन बुद्धि की एकाग्रता के लिए करना क्या है? जैसे अभी हमने आपको शुरू में कहा कि ये जो मेडिटेशन है इसमें बाहर की कोई क्रिया नहीं है, आंखें भी बंद नहीं करनी, आंखें खोल के मेडिटेशन करना है, आंखें बंद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो हम सोचते हैं उसके वाइब्रेशंस हमारी आंखों से रिफ्लेक्ट होते हैं। तो जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो उस समय आपके मन में बहुत पॉजिटिव, बहुत एलिवेटेड थॉट्स, पावरफुल थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, प्योर थॉट्स, पीसफुल थॉट्स चल रहे हैं। और जब इतने अच्छे थॉट्स चल रहे हैं तो उस थॉट्स के वाइब्रेशंस आपकी आंखों से रिफ्लेक्ट होंगे और आप जहां बैठे वहां के वातावरण में फैलता है। तो ऑटोमेटिक वहां का वातावरण भी पीसफुल, पावरफुल, प्योर, पॉजिटिव, अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है, क्योंकि आपकी आंखों से हर चीज रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए मेडिटेशन आंखें खोल के करना होता है। जैसे देखो, आप अगर बहुत टेंशन में है तो आंखों से पता पड़ता है ना बहुत टेंशन में, बहुत गुस्से में है तो भी आंखों से पता पड़ता है सामने वाला बहुत गुस्से में है। कोई किसी की याद में खोया हुआ है, बैठा है और कहीं तो पास्ट में खोया है बहुत दूर, उसके सामने से कोई आया गया तो भी उसको समझ में भी नहीं आता है। तो जो आना जाना करने वाला है वो देखता है अरे ये तो कहाँ खो गया है, तो उसकी आंखों को कहते हैं कहाँ खो गए, तो आंखों को इशारा किया ना कहाँ खो गए, तो उसके आंखों से पता पड़ा कि कहीं तो दूर खोया हुआ है। तो आपके भीतर जो भी चल रहा है वो आंखों से रिफ्लेक्ट होता है। तो मेडिटेशन में जब आप बहुत अच्छा सोच रहे हो तो वो रिफ्लेक्शन एनवायरनमेंट में होगा और आपके साथ साथ वहां का एनवायरनमेंट भी चार्ज होगा। इसलिए मेडिटेशन करते समय आंखें खुली रखनी है। आंखें बंद करने से क्या होता है? जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं, तो इस योग साधना में हम अपने माइंड को स्लो डाउन करते हैं, बहुत धीरे धीरे थॉट्स करते हैं। एक थॉट किया, उस थॉट को विजुअलाइज करना है, उस थॉट को एक्सपीरियंस करना है, उसके बाद नेक्स्ट थॉट, तो वहां पर एकाग्रता है। अब तक हमने क्या किया? मन सोचता रहा, बुद्धि कुछ और देखती रही, तो एक्सपीरियंस कभी कुछ हुआ ही नहीं। अब मेडिटेशन में हमें इन दोनों को जोड़ना है, मन को और बुद्धि को। मन का काम है सोचना और बुद्धि कैमरा है, कैमरा में फोटो खींचते हैं। तो बुद्धि में क्या होता है? जो आप सोच रहे हैं उसका पिक्चराइज होता है, विजुअलाइज करना होता है। तो हर थॉट को जब आप विजुअलाइज करेंगे तो आपको वो एक्सपीरियंस होगा, तो वह आपकी एकाग्रता होगी। तो मेडिटेशन में जब ये प्रोसेस हम कर रहे हैं तो माइंड ऑटोमेटिक स्लो डाउन होता है। और अगर आप आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करके मेडिटेशन करने लगेंगे, तो इसमें दो बातें हैं। आंखें बंद करने से या तो नींद आ जाएगी, झुटका खाएंगे, आप मन की शांति में जाने के बजाय शरीर की शांति में चले जाते। शरीर की शांति तो रोज रात को 8 घंटा 7 घंटा आपको मिलती है ना? तो रोज रात को सोते ये बॉडी की चार्जिंग है, रात को सोना ये बॉडी की चार्जिंग है, और मेडिटेशन करना ये सोल की चार्जिंग है। अब सोल को 8 घंटा चार्ज नहीं करना है, सोल को आप 10-10 मिनट पूरे दिन में कितनी भी बार चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना?
तो इसके लिए ध्यान रखना है कि आंखें बंद करने से झुटका आ सकता है या आंखें बंद करने से मन भटक सकता है। इसलिए आंखें खुली रख करके नॉर्मल पोजीशन में, जैसे पलक झपक रहे हैं नॉर्मल पोजीशन में, वैसे मेडिटेशन में आंखें बंद करने से नुकसान है, खुला रखने से बहुत फायदा है। शुरू में अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो थोड़ा इनिशियली आप आंखें बंद कर सकते, धीरे धीरे खोल के फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है मेडिटेशन में मन और बुद्धि को दोनों को काम देना है। जैसे देखो अभी आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ आपने अपने घर में बैठे बैठे आप सोचो आकाश में विमान उड़ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना। जैसे आपने सोचा तो आपको नीला आकाश, विशाल आकाश दिख रहा है, बैठे आप अपने घर में हैं, लेकिन आपके बुद्धि के आगे क्या आ रहा है, बहुत विशाल आकाश और वहां विमान जा रहा है और उस विमान का आवाज भी आपको सुनाई देगा। तो ये क्या हुआ, थॉट को विजुअलाइज किया। अगर हम कहते हैं आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, रास्ते पर कुत्ते भौंक रहे हैं, तो ये जैसे हमने कहा तो आपको वो सीन दिख रहा है, राइट। तो विजुअलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन में। जिसका विजुअलाइजेशन जितना क्लियर होगा उतना मेडिटेशन में कंसंट्रेशन एंड एक्सपीरियंस बहुत डीप होगा, अच्छा होगा। आज तक हमने कभी ये बात नहीं सोची, मेडिटेशन मतलब सोचना और उसको विजुअलाइज करना, ठीक है ना। तो ये दो बातों का हमें ध्यान रखना है। अब आप सभी कोई ना कोई समुद्र पे गए हैं, आप सभी समुद्र देखा है, हाथ हिला के बताइए, समुद्र में गए हैं, गए ना। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने समुद्र नहीं देखा होगा, सभी समुद्र में गए हैं। अब आप सोचिए आप बैठे अपने घर में हैं, आराम से बैठे हैं, लेकिन अब ये शाम का समय, आपने जो भी समुद्र देखा है उस समुद्र पे आप खड़े हैं, बीच पे खड़े। जस्ट थिंक एंड विजुअलाइज कि आप उस समुद्र के पास खड़े हैं और ये शाम का समय है, तो सूर्य आपको डूबता हुआ दिख रहा है, समुद्र को दूर तक आप देख रहे हैं, तो आकाश और समुद्र मिलता हुआ दिख रहा है, एक होते हुए दिख रहे, और सूर्य डूब रहा है तो सूर्य की लालिमा पूरे समुद्र में उतर है और समुद्र का पानी भी एकदम ऑरेंज हो गया है और पूरा स्काई भी ऑरेंज हो गया है, पूरा पानी ऑरेंज कलर से शाइन मार रहा है। और आप अकेले खड़े हैं दूर, समुद्र की लहरों का आवाज आ रहा है, ठंडी हवा बह रही है, आपको ठंडक महसूस हो रही है, और इन समुद्र की लहरों को देख करके बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है लहरों को। इतना विशाल समुद्र, दूर 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 तक केवल पानी 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 दिख रहा है, और कितनी जोर जोर की लहरें आ रही है, और एकदम शाम के समय पर ठंडा लग रहा है, गर्मी का मौसम और ठंडा लग रहा है, समुद्र के पास आप खड़े हैं। अब दूर दूर तक देख रहे हैं तो समुद्र में बहुत लोग खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। आपका भी मन कर रहा है कि मैं भी समुद्र में जाऊं और खेलूं। जस्ट आप सोच ही रहे हैं तो समुद्र की तेज लहर आती है और इतना जोर से आपको हिला के गई है, पीछे गई है फिर से लहर, और आप पूरी तरह से भीग गए हैं। उस लहरों की छींटें आपके चेहरे पर आ गई है और आप आधे से ज्यादा भीग गए हैं। अब भीग ही गए तो आपको लग रहा है मैं जरा अंदर जाओ, तो देखो क्लियरली अब आप अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, आप समुद्र में उतर रहे हैं, वो लहरें धीरे धीरे आपके पास आ रही है, आप समुद्र के अंदर जा रहे हैं, जोर जोर की लहरें आ रही है, और उन लहरों के अंदर अभी आप पूरी तरह से उतर गए हैं और खेल रहे हैं, मस्ती मौज कर रहे हैं, मजा आ रहा है पूरी तरह से। गर्दन तक आप समुद्र में उतर गए हैं, खेल रहे हैं। अब पूरा खेल करके, पूरे भीग करके, ठंडे हो करके अब धीरे धीरे बाहर आइए। आप समुद्र से बाहर आ रहे हैं, लहरें आ रही है फिर पीछे जा रही, जोर से लहरें आ रही है फिर पीछे जा रही है। अब आप अपने कदम बाहर बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आपके कदम बाहर आ रहे हैं, आप रेती पर पहुंचे हैं, रेती पर आपके पैर के निशान होते हैं, दिख रहे हैं आपको, पैर के निशान हो रहे हैं, और आप आगे बढ़ रहे हैं तो लहरें आ रही है और उस निशान को मिटाती जा रही है। अब पूरी तरह से आप समुद्र से बाहर आके एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए हैं
और पूरे भीग गए हैं। शाम का समय एकदम ठंडी हवा बह रही, क्योंकि समुद्र का पानी ठंडा और हवा भी ठंडी बह रही है, और आप पूरे भीग करके एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, तो आपको ठंडी लग रही है। और दूर तक फिर से आप अपनी नजर दौड़ा रहे समुद्र के पास, तो बहुत पानी पानी दिख रहा है। आकाश के साथ वो मिला हुआ सारा ऑरेंज पानी, आकाश पूरा ऑरेंज हुआ, बहुत सुंदर नजारा दिख रहा है। देख रहे हैं ना सभी? अब आप पूरी तरह से अपने घर में आ जाइए, अपने अपने स्थान पे आ जाइए, आ जाइए। आ गए? अपने घर में आ गए, अपने स्थान पे आ गए? गए थे वहां पे? कौन कौन गया था समुद्र में? हाथ खड़ा करो। कौन कौन समुद्र में गए, भीग गए, आकाश और समुद्र को ऑरेंज होता हुआ देखा, पूरे भीग गए हैं, एकदम ठंडी लग रही थी। तो समुद्र में गए थे ना? आप बैठे घर में थे, मैं यहाँ से बोल रही थी, आप मुझे देख रहे थे ना मुझे। आपकी आंखें मेरी ओर थी, लेकिन आपको मैं नहीं दिख रही थी, राइट? आपको मैं नहीं दिख रही थी ना शीतल बहन? आपको क्या दिख रहा था? समुद्र दिख रहा था, पानी दिख रहा था, आकाश ऑरेंज कलर, आप समुद्र में डूब रहे, खेल रहे, मौज मस्ती कर रहे, वो दिख रहा था ना? वही दिख रहा था ना? नितिन सर, समुद्र में डूब गए थे ना? बैठे अपने घर में थे, मैं आपके सामने थी, आपको मैं नहीं दिख रही थी आंखों से, आपको पूरा समुद्र दिख रहा था। शब्द मेरे कान में पड़ रहे थे, लेकिन आपको समुद्र की लहरों का आवाज सुन रहा था। पंखा आपके घर का चल रहा था, लेकिन ठंडी हवा आपको वहां की छू रही थी। ऐसे ना बिट्टू भाई सानी? वहां की ठंडी हवा छू रही थी। तो आपकी आंखें खुली थी, कान खुले थे, लेकिन आप पूरी तरह से वहां खोए हुए थे। आपके सामने से अगर कोई उठ के चला भी गया होगा तो भी आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना? तो ये हो गया था समुद्र के साथ मेडिटेशन, फिजिकल बॉडी का समुद्र के साथ मेडिटेशन। आपकी आंखें खुली थी, आपके कान खुले थे, लेकिन आप आपके स्थान पर नहीं थे, आप पूरी तरह से वहां पहुंचे हुए थे, ठीक है? अब ठीक ऐसे ही परमात्मा शिव बाबा जो है, वो शांति का सागर है, वो ज्ञान का सागर है, वो शक्तियों का अनंत भंडार है, वो प्यार का सागर है। अब उस समुद्र में जाना है। अब आप कहाँ गए थे? इस धरती के ऊपर के समुद्र में गए थे। अब आपको परम धाम में जो समुद्र है, परमात्मा शिव बाबा सभी गुण और शक्तियों का जो पावर हाउस है, उस समुद्र के पास जाना है। उस समुद्र के पास कौन जाएगा? अब इस समुद्र में आप शरीर से गए हुए थे ना, अब उस समुद्र में परमात्मा की शांति के समुद्र में जाना है, शक्ति के पावर्स के समुद्र में जाना है, तो वहां सोल जाएगी, ठीक है ना? सोल जाएगी। और जैसे अभी आपकी आंखें खुले थे, कान खुले थे, लेकिन आपको कुछ नहीं दिख रहा था, ठीक वैसे अब हमें इस दुनिया से उस ऊपर की दुनिया में जाना है, इसी प्रकार से। और उस ऊपर की दुनिया में जाकर के उस सुप्रीम सोल जो सभी गुणों का सागर है, उस सागर के भीतर जाना है, उस सागर के गहराई में जाना है, उस सागर की सारी लहरों से आत्मा को भिगोना है, और वो सारी रेज आत्मा के भीतर भरना है। तो आत्मा प्यूरिफाइड हो जाएगी, आत्मा ठंडी शीतल हो जाएगी, आत्मा शांत हो जाएगी, आत्मा एनर्जाइज हो जाएगी, आत्मा प्यूरिफाइड हो जाएगी। आया समझ में? ऐसे मेडिटेशन करना। चलो अब उस समुद्र के पास जाता है। तैयार है सभी? रेडी? रेडी? रेडी है सभी? हाथ हिला के बताना सब तैयार है। गुड। चलो एक अच्छी यात्रा पर हम चलेंगे। एक महासागर के पास हम जा रहे हैं, एक विशाल समुद्र के पास जा रहे हैं, एक ऑलमाइटी अथॉरिटी जिसको आज तक हम मंदिर मस्जिद में ढूंढते रहे और हाथ जोड़ के मांगते रहे। समुद्र से कभी मांगना नहीं पड़ता है, उसके पास जाओ तो उसकी शीतलता, उसकी छींटें हम पर आ जाती है। अग्नि के पास जाओ तो उसकी गर्मी महसूस होती। ऐसे परमात्मा से मांगने की जरूरत नहीं, थोड़ी शांति दो,
उसके पास जाओ, जाके बैठ जाओ, जितना चाहिए उतना आप अपने अंदर भर लो। चलो सभी सीधे बैठेंगे, अपनी कमर को सीधी करके बैठेंगे। आपने देखा होगा जो भी ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनको कभी ऐसा देखा गर्दन झुका के बैठे हैं, गर्दन पीछे टेक के बैठे हैं, लेट के बैठे हैं? ऐसे कभी देखा? जो भी ध्यान साधना करने वाले तपस्वी होते हैं तो तपस्या करने में हमेशा बहुत स्ट्रेट बैठा हुआ दिखाते। इसके पीछे एक साइंस है, साइंस और सीक्रेट है। क्या साइंस और क्या सीक्रेट है? जब भी हम ध्यान करते उस समय जब हम अपना बैकबोन सीधा रखते हैं तो ये बैकबोन एंटीना का काम करता है। आपने देखा होगा रेडियो का एंटीना जब आप सीधा करते हैं, पूरा ऊपर तक खींचते हैं, तो क्या होता है? वेव्स रिसीव करने में इजी होता है, बरोबर ना? तो ठीक ऐसे ये बैकबोन जो है ना, गॉड की रेस को रिसीव करने में, अर्थात हमारे कंसंट्रेशन लेवल को बनाए रखने में मदद करता है। इसीलिए ये साइंस है कि जब भी आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो सीधा बैठना होता है, गर्दन सीधा रखना होता है। मेडिटेशन में कभी भी गर्दन झुका के नहीं बैठना होता है, ऐसे एकदम बूढ़े के जैसे भी नहीं बैठना होता है। मेडिटेशन में एकदम सीधा बैठना है, बैकबोन स्ट्रेट रखना है, तो आपको मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। तो सभी सीधे बैठेंगे, रिलैक्स पोजीशन में बैठेंगे, सीधे बैठेंगे। आपके हाथ में कोई भी चीज है तो आप नीचे रख दीजिए। अब क्षण के लिए अपने मन को सब तरफ से हटाकर अपने भीतर ले चलिए, इनर वर्ल्ड में, और अपने आप को देखिए। मस्तक के बीच अपने फोरहेड में चमकते हुए शाइनिंग स्टार को देखिए। जो थॉट्स हम आपको दे रहे हैं, इन थॉट्स को आप क्लियर विजुअलाइज कीजिए, पिक्चराइज कीजिए, इसके चित्र को स्पष्ट देखिए। आपके सामने वीडियो ऑन है, उस वीडियो को देखते हुए भी आप अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हैं। अपने फोरहेड में बहुत स्पष्ट रूप से स्वयं को देखिए, अपने ओरिजिनल फॉर्म को। अपने इस शारीरिक भान को भूलकर स्वयं की चेतना को आत्म चेतना को संपूर्ण रीति से जगाइए। चैतन्य शक्ति, प्रकाश की ज्योति, प्रकाश का दिव्य कण, शांति का सितारा अपने मस्तक के बीच चमक रहा हूं। अब कुछ क्षण के लिए मैं आत्मा एक यात्रा पर चलती हूँ, जो यात्रा मेरे स्वयं की है, आत्मा की है। ये यात्रा पूर्ण होगी आत्मा के पिता से मिलकर। तो महसूस कीजिए, कुछ क्षण के लिए मैं आत्मा ज्योति स्वयं को इस शरीर से डिटैच होते हुए देख रही हूँ। मस्तक के बीच में से मैं आत्मा देह के भान को, देह को यहीं पर छोड़कर
शरीर से अलग होकर मैं आत्मा सितारा पंछी के समान आकाश की ओर उड़ान ले रहा हूं। एक पंछी के पिंजड़े का दरवाजा खोल दो तो वो पंछी कितने आनंद और खुशी से आकाश में उड़ान लेता है। ऐसे ही मैं आत्मा पंछी शरीर रूपी पिंजड़े से बाहर निकलकर स्वतंत्रता से, स्वच्छंदता से, आनंद और खुशी के साथ एकदम हल्की होकर तेज हवा की गति के साथ मैं जगमगाती ज्योति इस संसार से, पृथ्वी से ऊपर आकाश में उड़ रही हूं। इस नीले आकाश में चारों ओर जैसे बादल ही बादल नजर आ रहे हैं। विशाल गगन जिसमें सूर्य, चांद, सितारों से, उनके नजदीक से मैं आत्मा गुजर रही हूं। और इस आकाश तत्व को भी पार कर अब मैं जगमगाती चमकती हुई ज्योति उस लाल प्रकाश की दुनिया, जो बेहद विशाल दुनिया है, परम धाम, शांति धाम में मैं आत्मा पहुंची हूँ। बहुत स्पष्ट रूप में विजुलाइज कीजिए और इन शब्दों के साथ साथ रहिए। देखिए अपने आप को, आप पहुंचे हैं परम धाम ब्रह्मांड में। और जैसे ही अपने घर में, सोल वर्ल्ड में, शांति देश में प्रवेश किया है, तो उस घर की शांति, वहां की पवित्रता आत्मा को स्पर्श कर रही है। महसूस हो रहा है परम धाम की दुनिया में मैं आत्मा पहुंची हूँ। और उस दुनिया में मैं आत्मा जहां चाहे ऊपर ऊपर उड़ती हुई जा रही हूँ। और देखिए सबसे ऊपर सुप्रीम लाइट, परम ज्योति परमात्मा, ऑलमाइटी शिव बाबा, उसके नजदीक मैं आत्मा सितारा पहुंचा हूं। और जैसे उस सुप्रीम पावर के नजदीक देवों के देव महादेव शिव ज्योति के नजदीक मैं गया हूं, तो मुझ आत्मा ज्योति पर परम पिता शिव बाबा अपने शक्तियों की, प्यार की अनंत किरणें बिखेर दिया है। जैसे एक बच्चा बहुत समय के बाद अपने पिता से मिलता है तो कैसे एकदम लिपट जाता है, ऐसे में आत्मा अनेक जन्मों के बाद अपने पिता परमात्मा से आज डायरेक्टली एकदम सम्मुख मिल रही हूँ। तो मेरे पिता, मेरे सच्चे आत्मा के फादर, मुझ आत्मा को भी अपने समीप देखकर अपना संपूर्ण प्यार मुझ पर बिखेर रहा है।
उसके प्रकाश में मैं आत्मा लिपट गई हूँ। उसके अनंत किरणों की बाहों में मैं आत्मा सम गई हूँ। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से विजुलाइज कीजिए, वो परमात्मा शिव बाबा भी सर्व गुणों का सागर, शांति प्रेम का सागर, उससे शांति की, प्रेम की अनंत लहरें, शांति की और प्रेम की शाइनिंग लाइट, शाइनिंग रेस, और उसके भीतर परमात्मा पिता के शांति सागर की गहराई में, उसके नजदीक में आत्मा हूँ। तो सारी लहरें मैं आत्मा अपने में भर रही हूँ, समा रही हूँ। इस शांति सागर, प्रेम सागर परमात्मा की लहरों में मैं छोटा सा बिंदु आत्मा लहराते हुए बहुत मजा आ रहा है, आनंद महसूस हो रहा है। मैं बहुत आनंदित, प्रफुल्लित हो रही हूँ, जो कितना न बड़ा भाग्य मुझ आत्मा का, जो आज मैं डायरेक्ट उस परम पिता, परम शक्ति महादेव शिव बाबा के नजदीक पहुंची हूँ, जिस पर आज तक मैं दूध जल का अभिषेक करती रही, पत्थर के चित्र पर, मूर्ति पर, वो स्वयं शिव अपने पवित्र प्रेम की किरणों का अभिषेक मुझ आत्मा पर कर रहा है। उसके पवित्रता की वाइट चमकती हुई रेस मुझ आत्मा पर आ रही है, और ये पवित्रता की लाइट आत्मा को करंट के जैसे स्पर्श कर रही है। जैसे जैसे शिव की शक्तियों का अभिषेक मुझ पर हो रहा है, वैसे वैसे मैं आत्मा स्वच्छ, शुद्ध हो रही हूँ। मेरे अंदर की इम्प्योरिटीज, नेगेटिविटीज, बैड हैबिट्स, सब कुछ धुलता जा रहा है, और मैं एक शुद्ध, स्वच्छ, सतो प्रधान आत्मा बन रही हूँ। अब अपने मन को जितना देर हम परमात्मा शिव के सानिध्य में एकाग्र कर सके, उस सागर के लहरों के भीतर अपने आप को अनुभव कर सके, उन लहरों को अपने भीतर भरते जाए, भरते जाए, जिससे सोल की लाइट, आत्मा की चमक और बढ़ती हुई महसूस करते जाए। अपने मन की जो बात प्यारे पिता शिव बाबा को बताना है, ईश्वर को बताना है, बता दीजिए। मन की बात भगवान से कहिए, और अपने आप में जैसे एक फुल्ली चार्ज सोल महसूस कीजिए। मैं प्योर, पावरफुल सोल बन गई हूँ।
शांति की लहरों को अपने में समाकर परम शांति को, परमानंद को अनुभव कर रही हूँ। और इन सारी लहरों को अपने में समाकर शिव बाबा को दिल से शुक्रिया करते हुए बाबा को कहिए, बाबा आपके संपूर्ण प्यार, शांति, शक्ति को अपने में समाकर जैसे आपको ही अपने साथ लेकर मैं आत्मा फिर से अपना पार्ट बजाने के लिए सृष्टि धरा पर अवतरित होती हूँ। देखिए उस परम धाम के विशाल दुनिया से अब मैं शाइनिंग स्टार, लाइट और माइट से भरपूर आत्मा फिर से परम धाम से आकाश में आती हूँ और अपने में समाई हुई सारी लाइट, शांति, प्रेम की शक्ति को शाइनिंग रेस फॉर्म में चारों ओर फैलाते हुए आकाश मार्ग से धीरे धीरे धरती की ओर आती हूँ और फिर से अपने घर में अपने इस शरीर रूपी वस्त्र को परिधान करती हूँ। बहुत आराम से मैं शक्तिशाली आत्मा इस शरीर में मस्तक के बीच आकर विराजमान हुई हूँ और जैसे अब मैं आत्मा शरीर के भीतर प्रवेश हो गई तो सारी लाइट शरीर के अंदर फैलते हुए महसूस कीजिए। आत्मा की लाइट, सोल पावर पूरे मस्तक के बीच ब्रेन में फैल रहा है, एक बिजली के प्रवाह के जैसे मस्तक के बीच ये लाइट फैल रही है, जिससे पूरा ब्रेन शांत और शक्तिशाली बन गया है। आत्मा की लाइट आंखों में, चेहरे में उतर रहा है, शरीर के भीतर हर सेल्स में उतर रहा है, जिससे पूरी बॉडी भी चार्ज, एनर्जाइज हो रहा है। शरीर के चारों ओर एक लाइट का ऑरा, आभा मंडल तैयार हो गया है और इस आभा मंडल के बीच में आत्मा बहुत सुरक्षित और सेफ हूँ। फिर से इस कॉन्शियस में आ जाए। ओम शांति शांति। अपने हाथों को रब करें और अपनी आंखों पर रखें, पूरे चेहरे पर भी रखें। ओम शांति। पहुंच गए थे उस समुद्र में, हाँ, परमात्मा के पास, शिव बाबा के पास गए थे। हम नहीं कहते कि आप पूरा 100% ही गए होंगे या जाना चाहिए। आज अगर आप एक 10% भी अपने आप में ये एकाग्रता महसूस किया है, पहली बार ऐसा मेडिटेशन किया है, पहली बार डायरेक्ट परमात्मा के साथ ऐसा संपर्क किया है, आज अगर 10%, 5% भी मन की एकाग्रता हुई है,
और उस तक पहुंचे हैं, ये महसूस हुआ है, तो भी काफी है। अब इसको जितना बार 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 प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके अंदर बहुत मेडिटेशन की गहराई में जाएंगे। अभी जो मेडिटेशन कराया ये जस्ट एक प्राइमरी मेडिटेशन है। मेडिटेशन की तो बहुत गहराई है, इसके अंदर बहुत विस्तार है, बहुत गुड फीलिंग है, बहुत एम्पावरमेंट की महसूसता है, हैप्पीनेस की फीलिंग है। इसको बार 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 प्रैक्टिस करने से इसकी गहराई, इसके अलग अलग एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस आप कर सकेंगे। आज रात को सोने के पहले 5 मिनट मेडिटेशन करके, जैसे अभी बताया वैसे मेडिटेशन करके, शिव बाबा को गुड नाइट करके, गॉड को गुड नाइट करके सो जाइए। फिर सुबह उठते ही आप सोल तो परम धाम में बाबा के पास है, तो इसलिए उठते आंख खुलते ही पहले गुड मॉर्निंग शिव बाबा को कीजिए। गॉड को गुड मॉर्निंग करके दिन स्टार्ट करेंगे तो नेचुरली पूरा दिन गुड डे होगा। कहना नहीं पड़ेगा गुड डे, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, कहने की जरूरत नहीं, नेचुरली हमारा गुड डे रहेगा। क्योंकि दिन की शुरुआत हम गॉड को याद करके, गॉड की शॉवर में आत्मा को नहला के, गॉड को गुड मॉर्निंग करके, फिर मैं सोल इस शरीर में आके दिन के कारोबार को शुरू करता हूँ। तो नेचुरली आपका दिन बहुत गुड डे रहेगा, अच्छा रहेगा। तो आज सुबह सोने के पहले गॉड को गुड नाइट करके मेडिटेशन करके सो जाएंगे और सुबह उठते ही मेडिटेशन करेंगे। फिर दिन भर में भी जब जब टाइम मिलेगा 5-10 मिनट जरूर प्रैक्टिस कीजिए। फिर और एक दिन हम क्वेश्चन आंसर का करेंगे, जिसमें कईयों के मन में कुछ प्रश्न है, तो जरूर हम पूरा टाइम प्रश्न के लिए ही देंगे। और किसी के कुछ पर्सनल प्रश्न होंगे तो आप कल दिए फोन नंबर पर आपका प्रश्न मैसेज में डाल दीजिए, हम आपको फोन कॉल करके उसका आंसर देंगे। किसी को जनरल क्वेश्चन पूछना है तो आप ऐसे ही पूछ सकेंगे, और किसी को अपना कोई पर्सनल प्रश्न पूछना है तो कल दिए हुए नंबर पे आप आपका प्रश्न लिखिए या फोन करके पूछिए। ठीक है, ओके, ओम शांति।